नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मिलने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि दोनों नेताओं की मुलाकात जो है लगभग आधे घंटे तक चली है और कहा जा रहा है कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच जो सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा था, अब इस मामले को बीजेपी ने सुलझा लिया है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की जो शर्तें थी उसमें अधिकतर शर्तों पर बीजेपी राजी हो गई है और आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर ही सीटों की संख्या क्या होगी, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 1 से 2 दिनों के भीतर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। बता दें, बृहस्पतिवार को जब चिराग पासवान अचानक से पटना से दिल्ली पहुंचे, तभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनके आवास पहुंचे, लेकिन नित्यानंद राय के आवास पहुंचने से पहले ही चिराग पासवान अपने मंत्रालय निकल चुके थे। उस समय उनकी मुलाकात चिराग पासवान से तो नहीं हुई, लेकिन उनकी मां रीना पासवान से उनकी मुलाकात हुई। उसके ठीक 2 घंटे के बाद नित्यानंद राय एक बार फिर से चिराग पासवान के आवास पहुंचे, जहां पर उनकी मां पहले से वहां पर मौजूद थी। उसके ठीक बाद चिराग पासवान भी अपने आवास पर पहुंचे और नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। बैठक समाप्त होने के बाद दोनों नेताओं ने बाहर निकलकर कहा कि बैठक सकारात्मक रही, बातचीत बहुत अच्छी पहल में हुई है। आने वाले 1 से 2 दिन में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक बृहस्पतिवार की देर शाम को ही नित्यानंद राय एक बार फिर से चिराग पासवान के आवास पहुंचे, जहां पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहे। बैठक समाप्त होने के बाद मीडिया के कैमरों के सामने चिराग पासवान दोनों नेताओं को छोड़ने के लिए अपने जो गेट है वहां तक पहुंचे और एक मुस्कुराता हुआ, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी और लोजपा के बीच सब कुछ सामान्य है, बहुत कुछ बातें सक्सेस हो चुकी है। आने वाले 1 से 2 दिन में सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। अब देखना होगा कि कब तक सीटों का ऐलान एनडीए में किया जाता है, चूँकि 10 तारीख से ही नॉमिनेशन की शुरुआत हो रही है और लोजपा रामविलास के जो नेता हैं वो बार बार कहते हुए नज़र आते हैं कि जल्द से जल्द सीटों की समस्या को सुलझा देना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को जो प्रत्याशी होंगे उनको चुनावी मैदान में उतरने में आसानी होगी। जब सीटों की घोषणा होगी तो देखना होगा कि लोजपा रामविलास के खाते में कितनी सीट जाती है, चूँकि लगातार वो दावा कर रहे हैं कि कम से कम उनको 30 सीटें मिलनी ही चाहिए, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सांसद उनके चुनाव जीते थे और जो सीटों का फॉर्मूला उनकी ओर से बताया गया, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि 1 सांसद पर 6 विधानसभा सीट होनी चाहिए। ऐसे में 5 सांसद का मतलब 30 सीटें कम से कम लोजपा के खाते में होनी चाहिए। अब देखना होगा क्या बीजेपी इस फॉर्मूले पर राजी हुई है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो बीजेपी और चिराग पासवान के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब कहा जा रहा है कि दोनों ने पार्टी के बीच जो समस्या थी सीटों को लेकर उसको सुलझा लिया गया है। 1 से 2 दिन के बीच में सब कुछ तस्वीर सामने आ जाएगी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।